हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एवरेज। एवरेज मीन्स औसत। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइए जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले हम औसत को समझते हैं। औसत कहते किसे हैं? औसत इजिकल टू होता है सभी राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। अब हम इसे किसी एग्जाम्पल से समझते हैं। माना आप पेपर देने गए, आपके 5 सब्जेक्ट थे और 5 सब्जेक्ट में डिफरेंट नंबर आए। आपके हिंदी में 75 नंबर आए, इंग्लिश में 70 नंबर आए, मैथ्स में 65 आए, सोशल साइंस में 70 आए और साइंस में 80 नंबर आए। अब आपके पास राशियाँ कितनी हो गई? 5। राशियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। और राशियों का योग करोगे, आप इन सभी को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। जब आप इन सभी को ऐड करोगे तो हमको मिल जाएगा 360। अब देखो राशियों की संख्या 5 है और राशियों का योग कितना आ गया? 360। अब 5 से हम 360 में डिवाइड देते हैं तो जो भी आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा? औसत। जब हमने 5 से 360 में डिवाइड दिया तो डिवाइड देने के बाद क्या आ गया? 72। तो आपका जो एवरेज निकल के आया औसत वह आ गया 72। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी कक्षा के 30 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि उनके अध्यापक की आयु और जोड़ दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। अध्यापक की आयु ज्ञात करो। क्वेश्चन में आपके पास 4 ऑप्शन है। आप अपना आंसर कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन में लड़कों की संख्या दी है 30 और इनकी औसत आयु दी है 10 वर्ष। अगर इनकी औसत आयु में अध्यापक की आयु को ऐड कर दिया जाता है तो इनकी औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो आपको क्वेश्चन में अध्यापक की आयु निकालनी है। अध्यापक की आयु निकालने के लिए हम फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब देखिए ए क्या है हमारी, जो हमको औसत एज दी थी लड़कों की। एन क्या है हमारा? कैपिटल एन इजिकल टू है लड़कों की संख्या। स्मॉल एन है हमारा अध्यापकों की संख्या। और बी है हमारा औसत आयु में चेंज, यानी वहाँ पे कितने की वृद्धि हुई? 1 की वृद्धि हुई, तो मीन्स औसत आयु में 1 का चेंज हुआ। अब हम दिए हुए फॉर्मूले में सभी की वैल्यू रखते हैं। ए इजिकल टू 10 हो गया, कैपिटल एन इजिकल टू 30, स्मॉल एन इजिकल टू 1 प्लस 1। औसत आयु में चेंज कितना हो रहा था? बी इजिकल टू 1। अब हम इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। 10 प्लस 1 की डिवाइड अगर हम 30 में देते हैं तो हमको मिलता है 30, प्लस 1 कर देंगे और इसे मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो 10 प्लस 31 इजिकल टू मिल जाएगा हमको 41 ईयर, यानी यह अध्यापक की एज है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों के रनों का औसत 50 है। यदि कप्तान के रनों को नहीं जोड़ा जाए तो औसत में 5 की वृद्धि होती है। तो कप्तान ने कितने रन बनाए? क्वेश्चन में आपके पास 4 ऑप्शन है। आप अपना आंसर कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ए इजिकल टू आपको 50 दिया है। ए मीन्स औसत। एन इजिकल टू नंबर ऑफ खिलाड़ी, ये कितना है अपना? 11। एन इजिकल टू 1, यानी एक खिलाड़ी के रनों को हमको जोड़ना नहीं है, इसलिए एन क्या हो जाएगा? 1। और बी है हमारा औसत। औसत में 5% की वृद्धि हो रही है। अब देखिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर? ए माइनस कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन माइनस 1 इंटू बी। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर माइनस क्यों लगाया जबकि पहली बार हमने प्लस लगाया था। देखिए पहली बार हमारा क्या थे? 30 स्टूडेंट थे, उसमें क्या हो रही थी? वृद्धि हो रही थी, हमने अध्यापक को ऐड कर दिया था। लेकिन इस वाले में क्या हो रहा है? पहले आपके पास 11 खिलाड़ी थे, आप कितने खिलाड़ी रह गए? अगर आपने कप्तान के रन को नहीं जोड़ा तो 10, यानी आपने जो रन जोड़ने हैं सिर्फ 10 ही लोगों के जोड़ने हैं। अब मैं इन सब की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ और इसे सॉल्व करता हूँ। ए इजिकल टू 50, कैपिटल एन इजिकल टू 11, स्मॉल एन इजिकल टू 1 माइनस 1 इंटू 5। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करके क्या आएगा? 50 माइनस 1 की डिवाइड अगर हम 11 में देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 11। 11 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 50 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 5। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? 50 माइनस 50 यानी 0, यानी कप्तान के रनों की संख्या क्या थी हमारी? 0। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे यह बोलना चाहूँगा, रात को हमारे 8 बजे जीके और साइंस की क्लास भी आती है, तो ज़रूर आप उस सेशन को भी देखिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 संख्याओं का औसत 7 है। यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 5 हो तो तीसरी संख्या क्या होगी? क्वेश्चन में आपके पास 4 ऑप्शन है, आप अपना आंसर कमेंट करके बताओ। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन में आपको 3 संख्याओं का औसत दिया है 7 और पहली 2 संख्या का औसत दिया है 5। तो औसत इजिकल टू होता है सभी राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। अब देखिए, पहली टर्म हमको क्या दी है? 3 संख्या का औसत, यानी राशियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। औसत कितना हो गया अपना? 7। तो सभी राशियों का योग हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो सभी राशियों का योग कैसे आएगा, आप मुझे बताओ। देखो, 3 से अगर हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 21। तो सभी राशियों का योग क्या आ जाएगा? 21। यानी 3 संख्याओं का योग कितना है अपना? 21। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। पहली 2 संख्या का औसत, यानी 2 संख्या का औसत कितना दिया है आपको? 5। संख्या कितनी हो गई? 2। और यहाँ पे राशियों का योग निकालते हैं, तो सभी राशियों का योग इजिकल टू मीन्स 2 संख्या का योग कितना आ जाएगा? 10। 2 संख्या का योग मीन्स पहली जो 2 संख्या है उनका योग कितना हो गया? 10। बची कौन सी संख्या? तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या इजिकल टू हो जाएगा हमारा 21 माइनस 10, यानी तीनों संख्या का योग कितना था? 21। 2 संख्या का योग कितना है? 10, यानी तीसरी संख्या आ जाएगी हमारी 11। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 व्यक्तियों की औसत आयु 45 वर्ष है। उनकी उम्रों का अनुपात 2:3:4 है, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे की आयु में अंतर कितना होगा? क्वेश्चन में आपके पास 5 ऑप्शन है, तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताओ। देखिए, क्वेश्चन में आपको दिया है 3 व्यक्तियों का औसत आयु यानी 45 और इनकी आयु का अनुपात दिया है आपको 2:3:4। माना पहले व्यक्ति की आयु 2x हो गई, दूसरे व्यक्ति की आयु 3x हो गई, तीसरे व्यक्ति की आयु 4x हो गई। अब देखिए, अब तीनों व्यक्ति की आयु क्या आ गई? 2x + 3x + 4x। अब हम इन सभी को ऐड करते हैं और इनकी आयु का औसत कितना है? 45। अगर एक व्यक्ति की आयु 45 है तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, क्योंकि हमारे पास कितने व्यक्ति हैं? 3। मीन्स तीनों व्यक्तियों की आयु क्या होगी? 45, 45, 45। अब हम इन सबको ऐड करते हैं तो हमको मिल जाएगा 9x = 45 मल्टीप्लाई बाई 3। तो x = हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई 3 बट्टे 9। 9 से अगर हम 45 में डिवाइड देते हैं तो 5 बार जाएगी, तो x = हो जाएगा 5 × 3 यानी 15। तो x की वैल्यू हमको क्या मिल गई? 15। सबसे छोटे व्यक्ति की आयु क्या है अपनी? 2x, यानी 2 × 15 यानी 30, यानी सबसे छोटे व्यक्ति की एज आ गई 30 ईयर। अब सबसे बड़े व्यक्ति की एज कितनी है? 4x, यानी 4 × 15 यानी 60 ईयर। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, 60 में से 30 घटेगा तो हमको मिल जाएगा 30 ईयर। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A, B और C की औसत आयु 7 वर्ष है। A और B की औसत आयु 6 वर्ष तथा B और C की औसत आयु 8 वर्ष है। B की आयु बताइए। क्वेश्चन में आपके पास 5 ऑप्शन है, तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताओ। देखिए, क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? ABC की औसत आयु 7 वर्ष है, यानी एक की औसत आयु 7 वर्ष है, तो तीनों की आयु का योग हो जाएगा हमारा 7 × 3 यानी 21 वर्ष। अब देखिए सेकंड कंडीशन, AB की औसत आयु 6 वर्ष दी है। अगर एक की औसत आयु 6 वर्ष है तो दोनों की औसत आयु का योग हो जाएगा 6 × 2 यानी 12 वर्ष। अब देखिए, दोनों में AB कॉमन आ रहा है, यानी हम यहाँ से अपनी C की आयु निकाल सकते हैं। तो तीनों की आयु का योग क्या है हमारा? 21 वर्ष, और AB की आयु का योग कितना है हमारा? 12 वर्ष। तो C की आयु हो जाएगी 21 - 12 = 9 वर्ष।
क्वेश्चन में तीसरी कंडीशन आपको दी है बी एंड सी की औसत आयु 8 वर्ष, यानी बी और सी की आयु का जो औसत है वो कितना वर्ष है, 8 वर्ष। अगर एक की औसत आयु 8 है तो दोनों की आयु का योग हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 16 वर्ष। अब देखिए यहाँ से आपको बी और सी की आयु का योग मिल गया है। आपको पता है सी की आयु कितनी है हमारे पास, 9 वर्ष, और बी और सी की टोटल आयु कितनी है, 16। तो 16 में से हम 9 को माइनस करते हैं और जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बी की आयु। 16 में से 9 को जब हमने माइनस किया तो हमारा क्या है, 7 वर्ष, यानी बी की एज क्या है, 7 वर्ष। आई होप आपके समझ में आया होगा। अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।